हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीएससी एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने का, आपने एग्ज़ाम दिए हैं और उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया है, अब आप जाने वाले हैं कॉलेज में, या ऑलरेडी आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे वो मस्ट हैव बुक्स की जो आपको कॉलेज में आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही नहीं, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड राइट सब्जेक्ट हैं, ये सब पे अप्लाई होता है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम जब नए नए कॉलेज में पहुंचते हैं तो एकदम से हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये करना है, तो हम बहुत सारी बुक्स ख़रीदने लगते हैं। कंफ्यूज होकर कोई बताता है तो वो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, या फिर हम कोई बुक नहीं लेते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको कॉलेज में अच्छे नंबर चाहिए तो आप कौन सी बुक्स लीजिए, कौन सी नहीं लीजिए। तो कॉलेज का जो सब्जेक्ट्स होते हैं और जो उसमें कोर्सेज होते हैं, आपको प्रॉपर सिलेबस मिलता है जिसमें आपको लाइन बाय लाइन लिखा होता है कि हाँ आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, ये चीज़ कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि आपको कोई स्पेशल बुक, लाइक आपका अगर एग्रोनॉमी का कोई सिलेबस है, कोई कोर्स है एग्रोनॉमी का, तो आपको प्रॉपर कोई एग्रोनॉमी की बुक खरीदने की ज़रूरत है। या सॉइल साइंस का कोई है सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको बुक खरीदने की ज़रूरत है। तो उस केस में आप जो बहुत सारी पीडीएफ्स पड़ी होती हैं जिसमें पूरा पूरा कोर्स होता है या कोर्स से थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको आप सिलेबस के साथ मैच करके पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एग्रोनॉमी या किसी और सब्जेक्ट का कोई कोर्स आता है तो उसकी आप बुक खरीदें। बात रहती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कॉलेज के साथ साथ उन्हें जॉब की प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ पीडीएफ्स या उससे आप अपना बेस बना सकते हैं, लेकिन जब आपको रिवीजन करना होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक स्टैंडर्ड बुक आपके पास हो। लेकिन जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके वो बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। किसी भी कॉलेज स्टूडेंट जो पास आउट हुआ है, अगर आप उससे पूछें तो हमेशा यही रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ 2-4 बुक्स सेलेक्ट करनी है और उनको बार बार रिवाइज़ करना है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आप तैयारी कर सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, या फिर आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए जो एमएससी के लिए एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आपको बेसिक अपनी जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स रखनी है। जो ज़रूरी है कि जनरल एग्रीकल्चर सब में ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड दे रहे हैं, एक्सेप्ट अगर आप कोई जेआरएफ एग्ज़ाम दे रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि सीयूईटी या जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें जनरल एग्रीकल्चर ही पूछा जाता है। तो कौन कौन सी बुक वो हैं, तो सबसे पहले आपके पास नीम राज सुंडा ज़रूर होनी चाहिए। अरुण कात्यायन के जो दोनों पार्ट्स हैं वो होने चाहिए। और एक पास ऑब्जेक्टिव बुक कांटवा, वो ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन हम जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तो एग्ज़ाम में हम नहीं कर पाते क्वेश्चंस, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कम बुक्स लीजिए, इतनी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपको लेनी है तो अगर आप जेआरएफ वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड लीजिए। एक्स्ट्रा बुक का बोझ अपने ऊपर मत डालिए, क्योंकि यही बुक भले ही देखने में पतली लगती हैं, लेकिन बिलीव में आपको ये कंप्लीट करना मतलब आपके मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यही बुक्स लीजिए और इनको बार बार रिवाइज करिए। आपको लगता है आपको आ गया, लेकिन नहीं, इनको कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत पॉपुलर मिथ्स होते हैं कि हाँ ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, लेकिन क्या होता है कि आप बहुत सारी बुक्स के चक्कर में पढ़ के आप एक भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आप ये सबसे पहले नीमराज सुंडा से शुरू करिए। आप अगर आपके कॉलेज की प्रिपरेशन है उसके लिए आप पीडीएफ्स पढ़िए, और नीमराज सुंडा, अरुण कात्यायन और कांतवा, अगर आप इन सारे बुक्स को तैयार कर लेते हैं विद इन दीज 4 ईयर्स, तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं छूटने वाला है। और सबसे पॉपुलर मिथ, और जो वे स्टूडेंट से जब बात करते हैं या मैं खुद की बात भी करूं, तो सबसे ज़्यादा जो लगता है कि बहुत सारी बुक खरीदने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और पॉपुलर मिथ रहता है कि कॉलेज में पहुंचे हो, ठीक है, इकोनॉमी का आया तो टेक्स्ट बुक खरीद लेते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ की। तो ऐसा मत करिए, जनरल बुक पढ़िए, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर आपको कंप्लीट करना है। और अगर जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी बुक लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, और शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है।